हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ किंडल बेसिक का अनबॉक्सिंग। हालांकि कि किंडल जो है वो 4 अलग अलग मॉडल्स में आते हैं, तो मेरे पास जो फ़िलहाल अवेलेबल है ये है किंडल बेसिक। ये इसका लेंथ, विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतला सा दुबला सा है। तो बिना किसी देरी के पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर इसके की पॉइंट्स और फीचर्स के बारे में जानेंगे। बॉक्सिंग के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉइंट दे रखा गया है और ये अनबॉक्स हो गया। अनबॉक्सिंग करने के साथ आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और अभी जो मेरे साथ ऑर्डर हुआ है किंडल, ये बेसिकली ब्लैक कलर में है। तो ये है किंडल ब्लैक बेसिक मॉडल, जिसके फ्रंट में आपको दिख रहा होगा जैसे कि मानो ये इसका ऑलरेडी स्क्रीन ऑन है, बट ये ऑफ मोड में है एज ऑफ नाउ। और इसके साथ आपको 2 और भी चीज़ें मिलती हैं, चार्जर, गाइड और कंप्लीट गाइड बुक, जिसका कोई यूज़ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी आपको कनेक्टर मिल जाता है। इनको रखते हैं साइड में, और जो मेन प्रोडक्ट है किंडल बेसिक, इसको जानते हैं। इस छोटी सी डिवाइस की कीमत MRP जो है वो 7,999 है कि 8,000 रुपीज़। और काम क्या है इसका, सिर्फ पढ़ना, बेसिकली नॉवेल्स हो गया, प्रोफेशनल बुक्स हो गए, कुछ बुक्स हो गए, जो भी आपको बेसिकली किंडल स्टोर में मिल जाए वो आप बेसिकली पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 इंच का डिस्प्ले है और ऑन स्क्रीन इनबिल्ट लाइट है। 6 GB का स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिलता है। ऑर्डर करने के टाइम पे आप चाहे तो इसमें किंडल का साइन इन ऑप्शन एक्टिवेट करके मंगवा सकते हैं, या फिर आप मैनुअली एक्टिवेट कर सकते हैं अपने ID को, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे USB चार्ज करने का ऑप्शन मिल जाता है और उसके बगल में आपको पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो बिना किसी देरी के इसको पहले सेटअप कंप्लीट करते हैं। प्रेस किया, सॉरी लॉन्ग प्रेस नहीं करने की जरूरत है, नॉर्मल प्रेस करने के बाद भी हो जाता है। और ये किंडल का सारा थिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके सेटअप को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ की पॉइंट्स इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है, जैसे कि हाई कॉन्ट्रास्ट टच डिस्प्ले, रीड विदाउट स्क्रीन ग्लेयर। तीसरा, वीक्स ऑफ बैटरी लाइफ। अच्छा, बैटरी लाइफ के बारे में बताना भूल गया, एक बार आप चार्ज करो तो काफ़ी अच्छा इसका बैटरी लाइफ जो मिल जाता है ऑलमोस्ट। और चार्ज होने में आपको 2 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं, बट बैटरी लाइफ 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक के लमसम में चल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेस। और किताबें, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रख सकते हैं, मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपका बस चले तो, अगर आप स्टोर करना चाहते हो। हालांकि इतना बुक्स आप शायद ना पढ़ें, तो जितनी आपकी ज़रूरतमंद बुक्स हैं वो सारी बुक्स आपको इस डिवाइस में मिल जाएंगी। जब तक ये सेटअप कंप्लीट हो रहा है तब तक आपको बता देता हूँ। अच्छी बात यह है कि इससे आपका जो माइंड डाइवर्ट होता है नॉर्मल टैबलेट में, फ़ोन में या फिर अदर डिवाइसेस में, वो डाइवर्ट नहीं होगा। आप अगर पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो नॉर्मली आप फोकस करके पढ़ाई कर पाओगे, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो। दूसरा पॉइंट, आपके आई साइट को इफेक्ट नहीं करेगा, चाहे आप दिन में पढ़ाई करो या रात के टाइम पे लाइट ऑफ करके पढ़ना चाहो तब भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, तीसरा, आपको काफ़ी सारे बुक्स होल्ड करके कहीं अपने साथ ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ये भी अच्छी बात है। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो काफ़ी सारे बुक्स आपको यहाँ मिल जाएंगी, कोई दूसरे क्लासेस के स्टूडेंट है आपको कुछ बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, श्योर नहीं है बट आप चेक कर सकते हैं किंडल स्टोर पे जाकर के। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका डिक्शनरी, अगर आपका वर्ड वोकैबलरी वीक है और आप सीखना चाहते हो या रीडिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे उसका विकीपीडिया, उसका डिक्शनरी और उसका ट्रांसलेशन वर्ड का हिंदी में, इंग्लिश में और अदर जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच में, ये सभी लैंग्वेजेस में आपको डिक्शनरी का जो ट्रांसलेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप अपना वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे पता है, वो ये कि इसमें आप पर्टिकुलर लाइंस को जब नोट बना करके हाईलाइट करते हो आप मल्टीपल टाइम्स चेक कर सकते हैं। बुकमार्क आपका पहले से बना हुआ रहेगा, तो आप जिस टाइम पे जिस बुक को जहाँ पे छोड़ेंगे वो बुक वहीं ओपन होगा, तो आपको बार बार पेज स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात, जब किसी आप वर्ड्स को यदि आप हाईलाइट करते हैं या किसी वर्ड पे लॉन्ग प्रेस करके उसका विकीपीडिया, डिक्शनरी ओपन करते हैं, तो वो 2 मोड में चले जाते हैं, एक बेसिक लर्निंग मोड और एक एडवांस लर्निंग मोड।
तो बेसिक लर्निंग मोड में क्या होता है कि आपने उस वर्ड को देखा है, अभी तक आपने सीखा है या नहीं सीखा है, तो आपको वो लर्निंग मोड में रहेगा, यानी कि उस वर्ड्स के बारे में दोबारा क्लिक करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपने उसको सीख लिया तो आप उसको टिक करके डन कर सकते हो, वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, यानी कि इन वर्ड्स को आपने गेन कर लिया, नॉलेज आपने गेन कर लिया। ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है। मैं पर्सनली इस टैब को पिछले 15 दिन से यूज़ कर रहा था, नॉट दिस डिवाइस, इसका दूसरा वाला जो 8000 में परचेज़ किया था, और अब ये ऑन हो चुका है। तो आपको बेसिकली वाईफाई से कनेक्ट करना है, वाईफाई से कनेक्ट हो गया। अगला स्टेप है कि आप कंटिन्यू विद दिस अकाउंट कर सकते हैं और यूज़ डिफरेंट अकाउंट। तो मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो मैं उसी अकाउंट से कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो सारे की पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पढ़ने का फ़ायदा, पढ़ने और नुकसान तो हालांकि इसमें कुछ है नहीं, बट आपको बेसिक मॉडल लेना है या पेपर वाइट लेना है या ओसिस लेना है, या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप डेफिनेटली इसको लेंगे, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए क्या सूटेबल और क्या सूटेबल नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप स्क्रीन का साइज़ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 6 इंच और 6.8 इंच है, तो डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। और फीचर्स की बात करें उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक डिफरेंस है, वो है इसके डिस्प्ले का। ये आपको प्रोवाइड करता है 167 ppi, तो जिससे आपको स्क्रीन पे फोटोज़ हैं या टेक्स्ट हैं वो थोड़े ब्लर टाइप के दिखेंगे, लेकिन टेक्स्ट पढ़ रहे तो ब्लर आपको दिखेगा नहीं, बेसिकली वो इमेजेस के लिए होगा तो ब्लर दिख सकता है। लेकिन अगर आप इसके अलावा बाकी अगर कोई भी 3 मॉडल लेते हैं तो उसमें 300 का ppi देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्क्रीन की डेंसिटी है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपको इमेजेस का जो क्वालिटी वो अच्छा देखने को मिलेगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस आई फाउंड इट। और थर्ड मॉडल में आपको 32 GB और फोर्थ मॉडल में 32 GB का स्टोरेज मिलता है, लेकिन आपको 32 GB का स्टोरेज आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो डेट्स इट। और मैंने स्टार्टिंग बता दिया आपको, ये 10th जनरेशन का है, तो हर साल जनरेशन के हिसाब से प्राइस तो बढ़ती रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस किंडल गाइज। आई होप कि ये किंडल के बारे में जो भी चीज़ें आपको बताइए आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गाइज।